हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं और कौन कौन से अच्छे आपके पास ऑप्शंस हैं जीएनएम के बाद, बीएससी के बाद, पोस्ट बीएससी बीएससी के बाद अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हैं तो यहाँ आकर नर्सिंग को कैसे कंटिन्यू करना है आपने। और आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे जिस चीज़ से रिलेटेड आते हैं, आप बहुत सारे लोग मुझे कॉलेजेस के बारे में पूछते हैं, तो इस वीडियो में मैंने कोलैबोरेट करके उन सारी चीज़ों का आंसर देने की ट्राई करनी है। क्योंकि अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपको उसका कमेंट में आंसर कर तो देती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये होता है कि ये आंसर सिर्फ आप ही तक रह गया, मुझे फिर कोई नेक्स्ट टाइम पूछता है तो मुझे फिर से उसको आंसर करना पड़ता है। तो मैं इसे कोलैबोरेट करके इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी ऐड करके बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं कॉलेजेस के बारे में आपको क्लियर कर देती हूँ। ग्रेटर टोरंटो एरिया और इसके आसपास के एरिया में हमारे पास सैनिका कॉलेज, कॉनेस्टोगा जो किचनर में है वो कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन है, अगेन वो टोरंटो एरिया में है। उसके बाद हमारे पास नाइग्रा कॉलेज है, वो नाइग्रा में है। फिर हमारे पास हम्बर कॉलेज है और बस ये 4-5 कॉलेजेस हमारे पास मेन है। शेरिडन कॉलेज है। लेकिन अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है, उसके बाद आप इंस्कॉल के थ्रू आते हो, ये मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं, जस्ट वैसे मेरा मैं इंस्कॉल के थ्रू नहीं आई थी, मैं तो कैनम के थ्रू आई थी और मैंने अपना प्रोग्राम वगैरह एजेंट के थ्रू ही अप्लाई किया था। लेकिन अगर आपने नर्सिंग की है तो आपको पता ही होगा, इंस्कॉल का नाम आपने सुना होगा। इंस्कॉल के थ्रू कॉनेस्टोगा, नाइग्रा, सैनिका, ये 3-4 कॉलेजेस आते हैं। चौथा कोई और भी है, मुझे आई थिंक वो याद नहीं है अब कौन सा है। लेकिन कुछ अच्छे कॉलेजेस आते हैं, वो आपको आरएन के लिए प्रिपेयर करते हैं। मैंने सुना है कि वो लोग आरएन के लिए एंड में कुछ कोचिंग भी देते हैं और उसके में आपको बहुत सारी हेल्प हो जाती है आरएन बनने के लिए। और छोटे मोटे कॉलेजेस हैं जैसे कैनाडोर हो गया, लैम्पटन कॉलेज हो गया। इनमें नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट लीडरशिप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनका कोई बेनिफिट नहीं होता है। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो उस कॉलेज में, पता कर लो चाहे अपने कॉलेज से, वो आपको नर्सिंग का एग्ज़ाम लिखने में कोई हेल्प नहीं करेंगे। एंड में आप लोग पछताओगे, क्योंकि जब नर्सिंग का आपका जो इंडिया की डिग्री है उसकी बेसिस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ सेंड ही नहीं करेंगे। और अगर वो सेंड कर भी देंगे, सपोज मैंने इसको आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा, उसमें कोई प्रैक्टिकल आवर्स नहीं है, नर्सिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है, एक्रीडिटेड कॉलेजेस नहीं है वो नर्सिंग के। ठीक है, तो मैंने आपको जो कॉलेजेस बताए हैं वो चूज़ करो। क्रिटिकल केयर नर्सिंग, पैलिएटिव केयर नर्सिंग, ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस आपके नर्सिंग में बहुत हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं क्योंकि इनमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, मैनेजमेंट भी सिखाई जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट का प्रोग्राम चूज़ करते हो, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है सिर्फ मैनेजमेंट के आवर्स बढ़ते हैं आपके, और जो बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह जो हमारे इंडिया में कॉम्पिटेंसी का गैप होता है वो कवर नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर बात करती हैं जीएनएम वालों के लिए क्या ऑप्शन है। जीएनएम इज़ वेरी सिमिलर टू आरपीएन। ठीक है, जैसे जीएनएम करने के बाद इंडिया में डिप्लोमा करने के बाद आप जीएनएम बनते हैं, तो यहाँ पे आप डिप्लोमा करने के बाद आरपीएन होते हैं। अब आपकी इंडियन अगर बीएससी नर्सिंग डिग्री है तो यहाँ की वो डिप्लोमा के बराबर होती है, उसका कॉम्पिटेंसी गैप रहता है एक। तो अगर आपने जीएनएम की है तो आप आरपीएन के लिए एलिजिबल हो, सीधा आरएन के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, चाहे आपने पोस्ट बेसिक कर लिया, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट डायरेक्टली योर आरएन एग्जामिनेशन। आपको वैल्यूएशन तो करवानी ही पड़ेगी। एनएनएस आपको बताएगा, आपका स्टैंडर्ड कंपेयर करेगा, सीएनओ फिर उसके बाद ये जज करता है कि आपका आरएन के लिए एलिजिबिलिटी है या आरपीएन के लिए एलिजिबिलिटी है। और अगर आप सिर्फ आरएन के लिए अप्लाई करते हो तो वो सिर्फ बोलेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो मैं ये बोलूँगी कि जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की है दे शुड अप्लाई फॉर बोथ आरपीएन एंड आरएन, और जिन्होंने जीएनएम की है दे शुड अप्लाई फॉर आरपीएन। ठीक है, क्योंकि मैं आरएन इसलिए नहीं रिकमेंड करती, आरएन बनने के लिए बैचलर्स डिग्री कंपलसरी है, कैनेडियन स्टैंडर्ड की बैचलर्स डिग्री। और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बैचलर्स डिग्री नहीं है, वो कंपेयर ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए जीएनएम वालों के लिए आरपीएन का ऑप्शन होता है। उसके बाद आप आरएन के लिए बाद में जा सकते हो। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको आरपीएन से आरएन बनने में हेल्प करते हैं, उसके बाद वो बाद की बात है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, एनएनएस से रिलेटेड मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि फॉर्म फिल करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनका टोल फ्री नंबर है, ईमेल आईडी भी उन्होंने दी हुई है, आप उस पर कभी भी उनको मैसेज कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, वो बहुत अच्छे से आपको रिप्लाई करते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी भी, आप यूज़ कर लोगे बाद में, वो हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन वैलिड ना मानी जाए, फिर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग उनसे पूछो, ईमेल करो, मेरी गाइडेंस ले सकते हो आप लोग, लेकिन आप अगर उनसे पूछोगे वो आपको हमेशा सही गाइड करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स,
मैं बार बार बोलती हूँ लैम्पटन, कैनाडोर, ये कुछ जो छोटे मोटे कैंपसेस हैं, छोटे मोटे कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस बुरे नहीं हैं, लेकिन इनके जो मेन कैंपस हैं वो कहीं और हैं। लेकिन आपके एजेंट आपको टोरंटो एरिया, क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और एशियन कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी यहाँ इधर ज़्यादा रहती है GTA में, तो इसीलिए आपके एजेंट्स आपको इनके छोटे कैंपसेस में भेज देते हैं जिनका नाम भी सेम नहीं होता, जस्ट वो टाई अप होता है उनके पास उनका, ठीक है। लेकिन एज सच वो मेन कॉलेजेस नहीं है, तो उसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। फीस सेम है, सेम ही फीस आपको कॉनेस्टोगा में भरनी है, सेम ही फीस आपको कैनाडोर में भरनी है। और आप अब अगर आपने नर्सिंग के बाद यहाँ पे PR अप्लाई करनी है, तो आपके पास लाइसेंस होगा, अपने फील्ड में जॉब करोगे तभी PR लगा सकते हो। ओंटारियो में ये एक रूल है। अगर आपने अपने फील्ड में एम्प्लॉयमेंट लिया हुआ है, उसका आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलता है, फिर आप अपनी PR लगा सकते हो। या तो नर्सिंग क्विट कर दो, कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आओ कि फटाफट आपको उसकी जॉब मिल जाए 1 या 2 साल के बाद, और उसके बाद आप अपना PR का पहले सॉर्ट आउट कर लो, बाद में फिर अपनी नर्सिंग कंटिन्यू कर लेना। द मोमेंट यू बिकम PR, उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ही खुल जाती हैं, फीस कम हो जाती है आपके कॉलेजेस वगैरह की। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए फ़ीस ज़्यादा है, डोमेस्टिक के लिए कम होती है। और अगर आपको ये है कि अपनी नर्सिंग क्विट नहीं करनी है, आपने दोबारा से क्यों पढ़ना है, सीधा नर्सिंग में ही जाना है, जब पैसे भर ही रहे हो तो नर्सिंग में जाओ, तो प्लीज़ ऐसा प्रोग्राम लेके आओ जिसमें प्रैक्टिकल आवर्स हों। और ये मैंने आपको 3-4 मेन कॉलेजेस बताए हैं, इनको ईमेल कर लो, इनसे पूछो। और यूनिवर्सिटी का मुझे किसी ने पूछा था, तो यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्री के लिए प्रेफर की जाती है। और अगर आपने डिप्लोमा करना है RPN का +2 के बाद, मतलब हाई स्कूल के बाद यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी कम प्रेफरेंस देती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट हमारे प्रोग्राम्स होते हैं 8 मंथ्स के, वो यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं। और मास्टर डिग्री करना हमारे लिए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मास्टर डिग्री करने के लिए पहले RN होना पड़ता है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। और ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप आज शुरू करते हो तो आप 1.5 साल बाद अपना मास्टर डिग्री करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हो, और उसके काफ़ी रीजंस होते हैं मास्टर करने के। इंडिया की तरह नहीं है कि अपने BSc कर ली फिर अपने साइड में ऐसे MSc कर ली फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में चले गए। थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे सिनेरियो। मास्टर्स डिग्री करने के रीजंस होते हैं, लोगों ने NP का आगे अपना टेस्ट देना होता है, और NP मतलब नर्स प्रैक्टिशनर होता है, जो वेरी सिमिलर टू फैमिली डॉक्टर होता है, डॉक्टर की तरह काम करते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन। तो नर्सेज की जॉब यहाँ पे बहुत सिमिलर टू डॉक्टर्स है, मिनी डॉक्टर्स दे आर। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ रेगुलेटेड प्रोफेशन, रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। तो मैं तो ये बोलूँगी, मेरे इंडिया में ये माइंड में था कि वहाँ जाके ढूंढ लेंगे कोई अच्छा सा प्रोग्राम, धीरे धीरे कुछ कर लेंगे। मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, सच्ची में बताऊँ तो। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसीलिए बताती हूँ ताकि आप अभी से, अगर आप कुछ गलत ट्रैक पे भी हो ना, तो अभी से वापस आके अपने ठीक कर लो। अगर आपने अभी कोई एक प्रोग्राम गलत चूज़ किया तो सेकेंड प्रोग्राम अच्छा। आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन की बैटरी एकदम बिल्कुल लो हो गई थी, तो मुझे वीडियो स्टॉप करके दोबारा से बनानी पड़ी है अभी यहीं से। तो मैं बता रही थी कि अगर फर्स्ट प्रोग्राम अगर आप गलत ट्रैक पे हो, गलत चूज़ कर लिया, तो सेकंड एटलीस्ट बढ़िया से चूज़ कर लो, ताकि आपका कॉम्पिटेंसी गैप अगर आए भी तो थोड़ा कम आए। और अगर आपको कोई भी और चीज़ जाननी है, कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे कॉमेंट करके बोल सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास हुई मैं आपको बता सकती हूँ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फोकस ऑन योर नर्सिंग प्रोफेशन। बाय बाय।